नमस्कार साथियों, जय हिंद। और हम लोग आजकल अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कर रहे थे। आज हमें उसमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वन डर वाल फोर्स, इन सब चीज़ों के बेस पे जो डिक्रीजिंग पॉइंट आता है ना बॉइलिंग पॉइंट में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चाहता हूँ मैं कि आप लोग थोड़ा पहले से ही, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, इस क्लास में भी आप देख लीजिए कि नोट डाल के लिख लीजिए कि साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब जितने ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप का साइज़ हुआ उतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH ज़्यादा होगा किससे? CH3OH से। क्यों? क्योंकि यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। इथाइल का साइज़ मिथाइल से बड़ा है इसलिए, ठीक है। इथाइल का साइज़ मिथाइल से क्या है? बड़ा है, इसलिए ये हो पाएगा। दूसरा मैं आपको बोलूँ, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सभी बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी कहेंगे तो गलत नहीं है। मैं आपसे बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2 CH3, ठीक है। और एक और हम ऊपर CH3 बना लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं OH, इसका ज़्यादा होगा CH3OH से। ऐसा क्यों? देखो आप ध्यान से समझो, ये हमारा sp3 कार्बन है, इसमें यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तीसरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन डर वाल फोर्स के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन डर वाल फोर्सेस के। वन डर वाल फोर्सेस कैसे हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है, जैसे लंदन फोर्स हो गया, जैसे डेबिये फोर्स हो गया, इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे इंडक्टिव अफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव अफेक्ट वो ज़्यादा होता है, उसका अफेक्ट रेजोनेंस से। रेजोनेंस से इंडक्टिव अफेक्ट का जो असर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर लड़ाई इंडक्टिव अफेक्ट और रेजोनेंस में होगी तो हमेशा कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडक्टिव अफेक्ट ही जीतेगा। अच्छा, ये CD हो गया। अब मैं आपको एक E भी दिखा देता हूँ। वो E क्या है? देखो E ये है आपके कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अगर हमको एग्जांपल समझना है तो हम ऐसे देख लेते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल का देख लेते हैं। जैसे मैंने बनाया C, ठीक है, एक C यहाँ, ठीक है, एक C यहाँ, एक C यहाँ और एक C यहाँ, ठीक है। तो इसमें और यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। और एक मैंने ऐसे बनाया C C C C और यहीं पे मैंने OH लगा दिया। और एक मैंने ऐसा बना दिया C, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, 4 हो गए और यहाँ पे मैंने OH बना दिया। तो आप देखो इसमें अगर मैं इसे सीधा भी बना दूँ, सीधा भी बना दूँ, तो आपको मेन चेन ये दिख रही है। या पूरा लेना चाहोगे पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही ले लो, है ना, पूरा। ये भी सीधा है, बट यहाँ पे देखो या तो आप ऐसे ले पाओगे पूरा 4, एक छूट जाएगा, या तो ऊपर से ले पाओगे तो नीचे वाला छूट जाएगा। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो इसका इन दोनों से क्या होगा? कम होगा, इन दोनों का इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये मैं कहना चाह रहा था आपको। तो ये सारे फैक्टर देख के हम अपने अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन्हीं सारे फैक्टर्स को देख के हम अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट में अपना ग्लव्स बदल लूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही चलेंगे, कंपाउंड का नाम दे देंगे ABC और देखेंगे कैसा है। तो आपके क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, कॉमन क्वेश्चन है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखिए आप पे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आप पे, आपको दे रखा है RCOH, यहाँ H और यहाँ पे भी H, इसे हम A मान लेते हैं,
कॉमा RCOH R डैश एक H, इसे हम B मान लेते हैं, और RCR डैश R डबल डैश OH, इसको हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो ABC में फ़र्क किस चीज़ों पे नहीं है, COH पे फ़र्क नहीं है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ किस पे है, अल्काइल ग्रुप पे। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ तीन अल्काइल ग्रुप है। तो आपको ये पता ही है नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, देखो मैं सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप जितने बढ़ेंगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हम यहाँ पे अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आपको सी पे दिख रहे हैं, सी पे 3 है, बी पे 2 है, ए पे 1 है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए पे सबसे कम अल्काइल ग्रुप है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ही कम होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आप पे क्या है बच्चे, दूसरा है आप पे ME मिथाइल CH2, यहाँ पे OH, इसे आप A मान लो। फिर आप पे है इथाइल CH2OH, इसे आप B मान लो। फिर आप पे है प्रोपाइल PR, पायरिडीन नहीं होता बेटा, पायरिडीन PY होता है। ठीक है, PR CH2OH, इसे आप C मान लो। आप ये देखो, यहाँ पे आप क्या देखोगे, साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर नहीं साइज़ देखोगे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो एक ही है मिथाइल, एक ही है इथाइल और एक ही है प्रोपाइल। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे बच्चे, आप यहाँ पे देखोगे साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि प्रोपाइल का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। प्रोपाइल कुछ और नहीं होता, C3H7 होता है, क्योंकि इथाइल होता है C2H5, क्योंकि मिथाइल होता है CH3। तो ऑब्वियसली प्रोपाइल का साइज़ बड़ा होगा, तो C ज़्यादा, फिर B, फिर ज़्यादा A। तो सर आप सारे ऐसे ही दोगे CBA, देखते हैं बच्चे, है ना। तो ये दोनों समझ में आए, वो है नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यहाँ 3 थे इसलिए ये बढ़ गया, ज़्यादा था, और यहाँ पे साइज़ प्रोपाइल का ज़्यादा था। चलिए ये 2 देखे आपने, तीसरा देखिए। याद रखना बेंजीन वालों का हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनाने की टेंडेंसी होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तीसरा देखिए क्या है बच्चे, C2H6 इथेन पहला, कॉमा C2H5OH दूसरा, कॉमा। अच्छा ये इसी के साथ है, आप में ये मत समझना कि ए ये रहा, नहीं, ये ए है, ये बी है। ठीक है, फिर है CH3COO CH3। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ ये है एल्केन, ये है एल्केन, ये है एल्कोहल, और ये है एस्टर। क्या है, एस्टर। सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑब्वियसली अल्कोहल का होगा, है ना, पता है ना ये। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, या तो हम ये मान सकते हैं कि इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, इफ़ मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो, तो अमंग एस्टर, अल्कोहल एंड एल्केन, अगर उन तीनों का मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसे होता है, सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल का, फिर होता है एस्टर का, फिर होता है एल्केन का। अल्कोहल बहुत अच्छी क्वांटिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर उसके बाद एस्टर बनाता है, एल्केन तो बना ही नहीं पाता। तो यहाँ पे वैसे ही ऑर्डर देखेंगे, ये हमारा C है, तो B सबसे आगे, फिर C, फिर A, मतलब अल्कोहल सबसे आगे, फिर एस्टर और फिर एल्केन। ठीक है, तो अगर मास सेम है तो ऑर्डर ये लगा देना। चलिए तीसरा देखते हैं। इसके बाद आप देखिए चौथा सॉरी है ना, तीसरा नहीं, चौथा देखिए क्या है, CH3 CH2 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 OH, इसे हम A मान लेते हैं। फिर इसके बाद B है बेंजीन रिंग पे, इधर CH3 इधर OH, इसे हम B मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा CH3 CH3 और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो आप सबसे पहले लड़ाई देखो किस में है, ये C है, इसमें ऑर्डर देखिए क्या होगा। देखो ये तो सीधा है, ठीक है, सीधा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जाओगे तो ऐसे ही जा पाओगे, एक ब्रांचिंग आ गई, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 का, वो 5 का है, तो 4 तो ये भी है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है,
कहीं आप ये ना सोच तो नहीं रहे जितनी ब्रांच होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने भी बोला ये सही बात है, जितनी ब्रांच होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट आप ये भी तो देखो कि ब्रांच होके भी यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो चाहे ब्रांच हो ना हो, है तो दोनों में 4 कार्बन। CH3 दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, ये वाला दिखाएगा रेजोनेंस। तो प्लस आई इफेक्ट वाला तो हमेशा ही रेजोनेंस से क्या होगा, जीतेगा। इन दोनों में कौन जीत गया, ए और सी में सी जीता, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली 4 कार्बन थे, इस पे भी 4 कार्बन है, साथ में एक अल्काइल ग्रुप भी है, तो ये तो इससे बड़ा हो गया। 4 कार्बन भी चेन है, मेन चेन में तो लड़ाई हो ही नहीं पाई अल्काइल ग्रुप की वजह से, ये जीत गया। और प्लस आई और रेजोनेंस में कौन जीत जाएगा, ऑब्वियसली प्लस आई ग्रुप जीत जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कौन, सबसे पहले आएगा सी, ठीक है, फिर आएगा ये ए, ठीक है, फिर वो आएगा बी, ठीक है, ये आप याद रखना। बट अगर मिथानॉल होता तो वो बेंजीन वाला जीत जाता, आपको ये पता है ना। मिथानॉल और बेंजीन में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, जल्दी बताओ। मिथानॉल और बेंजीन में बेंजीन जीतेगा या मिथानॉल जीतेगा? सर हमें नहीं पता। चलो ये समझ में आया, सी ए बी। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ तुम्हारी, है ना, फिर आगे देखेंगे। 5वां आप पे है बेंजीन रिंग के ऊपर OH A एंड बेंजीन रिंग सिर्फ, ठीक है, ये बी। तो क्योंकि फिनॉल बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो A इज़ ग्रेटर देन B हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल ने क्या बना देनी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपसे एक और चीज़ पूछ रहा था, मैंने क्या बोला, मिथानॉल 6 CH3OH A मिथानॉल और बेंजीन में किसका ज़्यादा होगा? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ज़्यादा होगा? बेंजीन कैसे बना रहे हो सर, ये लो बताओ किसका ज़्यादा होगा। अगर इसे बी मान ले, ऑब्वियसली मिथानॉल का होगा, वो अल्कोहल है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो लड़ाई है ही नहीं इसमें, ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो इसके बाद दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरा क्या है, ये हो गया। चलो एक और देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइम 7th आएगा आपका, 7th है बेंजीन रिंग के यहाँ CH3 मतलब टोल्यूइन ए हो गया। फिर इसके बाद बेंजीन रिंग, ठीक है, साथ में C, 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 ही हाइड्रोजन है, उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, साथ में एक और बेंजीन रिंग है, आपको पता ही है C है, एक और R', एक यहाँ पे R और यहाँ पे H, ये B हो गया, ये C हो गया, और फाइनली आपको पता ही है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C है, इधर R, इधर R', इधर R'। घबराओ मत, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गए, बट ये आप पे D है। अब आप इसमें बताइए इनमें कौन है, ABCD में से कौन सा बढ़िया है, ठीक है, जल्दी बताओ। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा ना, हाँ, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। 3 हैं, 2 हैं, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो D C B A, D C B A, या आप देख लेना, ठीक है, D C B A, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अब हमें किसके बेस पे करना है, अब हमें करना है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलने की क्षमता। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे उतना कम घुलेगा, आप खुद ही देखो ना, अल्काइल ग्रुप डालडा घी जैसा है, तो क्यों पानी में घुलेगा वो, तब तो नुकसान हो जाएगा। तो अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये आपका क्वेश्चन है। आपसे देखिए इसमें क्या कहा, आपसे बोला मैंने नोट याद रखना कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना कम वो पानी में सॉल्युबल होगा। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में जो घुलने की क्षमता है, इच्छा है,
वो कम होने लगती है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। दूसरा एक और बात है कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप का बड़ा साइज़ होगा उतना कम वो पानी में घुलेगा। तो चाहे एक ही अल्काइल ग्रुप के बीच में लड़ाई हो बट साइज़ का डिफरेंस हो, तो जिसका छोटा साइज़ होगा वो ज़्यादा घुलने की क्षमता होगी और जिसका बड़ा साइज़ होगा उसकी कम घुलने की क्षमता होगी। तो साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, पानी में घुलने की क्षमता अल्काइल ग्रुप के साइज़ के बढ़ने से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, रीज़न देखो, रीज़न यही है क्योंकि अल्काइल ग्रुप होते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सिंस अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स, अराइल पता है ना, एरोमेटिक, अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करते हैं, पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये है। ठीक है, अल्काइल और अराइल ग्रुप कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, ये आप याद रखना। चलो तो देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला आपको दिया RCHOH और यहाँ पे H, ये आपका A हो गया, कॉमा RCOH, इधर H और इधर R', एक अल्काइल ग्रुप बढ़ गया, एक और अल्काइल ग्रुप बढ़ा देंगे, RC R', R'OH, ये आपका हो गया C। तो इसमें कौन सा लगेगा, देखो COH सेम है, एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप हैं। जितना ज़्यादा, और यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी के बेस पे कर रहे हैं ना, याद रखना, हाइड्रो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी करना है ना, मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा वो लिखना है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वो होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि जितने कम अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, इन्वर्स रिलेशन है, ये कम वो ज़्यादा। तो सबसे कम अल्काइल ग्रुप कहाँ है, ए पे है, तो ए की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी, बी की, फिर किसकी होगी, सी की। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी हो गया। ठीक है, ये आप याद रखना। और देखो, और देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिथाइल है, CH2 है, OH है, इसको हम A मान लेंगे। फिर है इथाइल, CH2, यहाँ पे है OH, इसको हम B मान लेंगे। फिर है प्रोपाइल, CH2OH, इसको हम C मान लेंगे। यहाँ पे तो ये लगेगा अल्काइल ग्रुप का साइज़ जितना बड़ा उतनी कम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उस पर होगी जिसमें छोटा अल्काइल ग्रुप होगा। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, CH3। फिर उससे थोड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप इथाइल है, C2H5। फिर उससे बड़ा अल्काइल ग्रुप यानी सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप है C3H7, तो C। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है बच्चे, किसका ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी का। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट का इसका उल्टा ऑर्डर होगा, बट हम तो किसका ऑर्डर देख लें, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा। अच्छा, मैं आपको नोट बता देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर किसका, आपने घी डालडा देखा है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे एल्केन है, तो वो पानी में कहाँ घुलता है, घी डालडा कहाँ घुलता है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर सेम मास, अगर मास क्या हो, सेम हो, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या है बच्चे, सबसे ज़्यादा होगा सॉल्यूबल अल्कोहल, क्योंकि सबसे बढ़िया एक्सटेंसिव वे में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो अल्कोहल बनाएगा, फिर आपका एस्टर बनाएगा, फिर आपका एल्केन बनाएगा। ये कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस के लिए देख रहे हैं बच्चे हम, ऐसे नहीं कि आप उसका छोटा होमोलोगस मेंबर ले लो और इसका बड़ा ले लो, ऐसे नहीं, क्लोजली, है ना। तो अगर हम क्लोजली देखें तो इसी का एक ऑर्डर बना देंगे, अल्कोहल क्लोजली हो गया CH3OH, एस्टर क्लोजली हो गया CH3COO, एल्किन क्लोजली हो गया C2H6। तो ऑर्डर ये होगा सॉल्युबिलिटी का, सबसे ज़्यादा कौन घुलना चाहेगा, अल्कोहल घुलना चाहेगा, फिर उसके बाद एस्टर, फिर उसके बाद एल्केन। ठीक है, ये चलो और देखते हैं। तो मैं आपको चौथा दे देता हूँ, चौथा क्या है, चौथा आप पे है बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ये आपका A हो गया। फिर इसके बाद है CH, यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया,
ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया और यहाँ पे आपका CH2OH आ गया, ये आपका B हो गया। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा है मिथाइल CH2 कितने हो गए, 1 2 3 OH, ये हो गया। ठीक है, या एक और CH2 ले लें, हाँ क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया OH, ये आपका C हो गया। इन तीनों में बताइए किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वो होगा जो एक्सटेंसिव क्वांटिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए, हैं। फिनॉल सबसे ज़्यादा बना पाता है। फिर उसके बाद ये तो है, इसमें या तो ऐसे चल पाएंगे, ये इसमें सिर्फ ये चल पाएंगे, इसमें पूरा चल पाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली फिर B आएगा, फिर कौन आएगा, C आएगा। ठीक है, ये याद रख लोगे, गुड, इतना क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं है। सॉल्युबिलिटी का वैसे ही ऑर्डर है, जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना नुकसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक और दिखा दूँ यहाँ पे, तो एक फाइनली ये बनेगा सॉल्युबिलिटी में, जिसमें वेरिएशन आ सकता है, क्या कि नेक्स्ट आपका ये है बेंजीन रिंग है, इस पे CH3 है भैया, इसमें अल्काइल ग्रुप सबसे ही कम है। अब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, उसकी जगह एक बार एक अल्काइल ग्रुप ले आओगे, बाकी ये ऐसे ही रहने दोगे, और लोगे, बेंजीन रिंग है, C है, एक और अल्काइल ग्रुप ले आई, इसको ऐसे ही रखा, और बढ़े, बेंजीन रिंग है, C है, R' है, R है, R" है। तो ये आप ऑर्डर याद रखना, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। किसका है, सॉल्युबिलिटी का। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप थे, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, ये आप याद रखना। इसके बाद सब अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वो देखेंगे, अल्कोहल जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो देखेंगे।